के परिवार में पत्नी मीना और उनकी 2 बेटियां रीमा और सीमा थीं। लेकिन धन्नु को बेटे की चाह थी जो उनकी देखभाल कर सके। हर तरह के उपाय करने के बाद जब वो निराश हो गए, साधु ने उन्हें सलाह दी। देखो बेटा, तुम्हारी कुंडली में पूर्व जन्म का दोष है, लेकिन यदि तुम जंगल में रहकर जीव जंतुओं की सेवा करो तो बेटा जरूर प्राप्त होगा। साधु की बात मानकर धन्नु अपने परिवार के साथ गांव से दूर अकेले जंगल में रहने लगा। एक दिन धन्नु अपनी पत्नी से बोला, अजी सुनती हो, जंगल में माता कपालिका का मंदिर है। सुना है बड़ी जागृत देवी है। आज से मंदिर में रोज पूजा आरती करेंगे। शायद माता के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। इसके बाद दोनों माता कपालिका के मंदिर में सुबह शाम पूजा आरती आदि करते और माता से बेटे की दुआ मांगा करते। पर कई बरस बीत जाने के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन मंदिर में एक घायल हिरण आया। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। जीवों की सेवा और माँ की पूजा ही मेरा धर्म है। जीव सेवा और माँ सेवा से माँ बहुत खुश है। मैं माँ का दूत हूँ। मधुबनी में माँ का त्योहार मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और उस मेले में दूर दूर से ज्ञानी, विज्ञानी, जोकर, जादूगर और भविष्यवक्ता आदि आए हुए हैं। अरे भैया, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? वैसे भी अब जिंदगी में क्या रखा है? बेटियों की शादी हो जाएगी, हमें मेलों में जाने का कोई चाव नहीं है। अरे बेटी, क्यों हिम्मत हारती हो? मेले में आने वाले जादूगर और भविष्यवक्ता मनोरंजन के साथ ही साथ लोगों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, तुम जाकर अपनी समस्या बताओ तो तुम्हें उसका समाधान जरूर मिलेगा। अरे मीना, इतने उपाय तो कर चुके, अब जब इसके बारे में पता चला है तो मेले में जाकर आए हुए ज्ञानियों से भी मिल लेते हैं। शायद वही हमें बताएं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी। पति की बात सुनकर अगले दिन सुबह वे सभी मेले में भाग लेने के लिए गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में खाने के लिए धन्नु की पत्नी ने कुछ रोटियां और अचार एक पोटली में बांधकर रख लिया था। कुछ घंटों के बाद ही उन्हें भूख लगने लगी। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ पिताजी, इस घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों ना आराम भी कर लें और खाना भी खा लें। वो सब घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाने की पोटली खोलते समय धन्नु की पत्नी ने कहा, हम सब तो एक एक खाएंगे, पर छोटी बेटी को जब भूख लगती है वो कुछ नहीं छोड़ती, सभी खा जाती है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। पीपल के उस बड़े पेड़ के नीचे जहाँ बैठकर वो खाना खा रहे थे, परी रानी के दिए शाप के कारण वहाँ कुछ परियां रहा करती थीं। उन्होंने सोचा, शायद इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है और हम ही को खाने के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। वो सब बहुत डर गईं और एक परी चिड़िया के रूप में सामने आकर बोली, क्यों खाना चाहते हो? हम भूखे हैं। भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा। तो क्या सब खा जाओगी? हाँ, मैं तो सब खाऊंगी। फिर तुम सब तो एक एक खाओगे, पर तुम्हारी बेटी तो सब खा जाएगी। हम सब बहुत भयभीत हैं। गरीब धन्नु के परिवार को कुछ समझ नहीं आया कि चिड़िया क्या बोल रही है। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है?
हमें जल्दी खाकर गांव की तरफ जाना है और जादूगर से मिलना है। रात होने वाली है, अब हम रुक नहीं सकते। हाँ हाँ, अब हम खाना शुरू करेंगे, अब हम नहीं रुक सकते। हम 4 परियों को हमारे पाप की सजा मिल चुकी है, इसलिए हम इस पेड़ पर रहते हैं। अगर तुम कुछ भी ना खाओ तो मैं तुम्हें एक जादुई गलीचा दे सकती हूँ। वो तुम्हें जहाँ चाहे ले जाएगा, पर तुम लोग खाओगे तो नहीं। धन्नु को कुछ समझ में नहीं आया कि परियां ये सब क्यों कह रही हैं। फिर भी उसने परियों से कहा, ठीक है, तुम वो जादुई गलीचा हमें दे दो, हम नहीं खाएंगे। परियां अपने असली रूप में आईं और सुनहरे रंग का खूबसूरत गलीचा परिवार को दे दिया और गायब हो गईं। सबने चुपचाप गलीचे पर बैठकर खाना खाया और गलीचा लेकर चल दिए मधुबनी की ओर। पिताजी, गलीचा होते हुए भी भला हम पैदल क्यों जा रहे हैं? पता नहीं ये गलीचा सच्चा है या झूठा है। पिताजी, क्यों ना इस गलीचे की परीक्षा की जाए? और सब गलीचे पर बैठ गए और उन्होंने गलीचे से कहा, गलीचे, हमें मधुबनी गांव पहुंचा दो। ये कहने की देर थी कि गलीचा उड़ चला। और कुछ ही मिनटों में गलीचे ने उन लोगों को मधुबनी गांव पहुंचा दिया। इतनी जल्दी मधुबनी पहुंचकर वे सब बहुत खुश हुए और उन्हें ये भी विश्वास हो गया कि गलीचा सचमुच ही जादुई है। अजी देखिए तो, गांव में तरह तरह के लोग अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। राज नर्तकी भी आई हुई है। अरे भाग्यवान, हमें इन सब से क्या काम? हमें तो पुत्र रत्न चाहिए। तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनी, झूले और विभिन्न प्रकार के लोगों की दुकानें देखते देखते सबसे आखिर में उन्हें जादूगर सोनकर की डरावनी झोपड़ी दिखी। ये काले रंग की थी, जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे नाग बने हुए थे और छोटे छोटे दिए इसके आसपास जल रहे थे। झोपड़ी दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। डरो नहीं, यही जादूगर सोनकर है। यही हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हिम्मत से काम लो, झोपड़ी के अंदर चलो। जादूगर सोनकर झोपड़ी के अंदर जानवरों की हड्डियों के साथ हवन कर रहा था। उसके माथे पर लाल रंग का एक बड़ा टीका था और बदन पर लाल रंग की धोती, गले में हड्डियों की माला। बोलो धन्नु, क्या चाहते हो? अपना नाम सुनकर धन्नु हैरान हो गया और बोला, आपकी जय हो महाराज। आप भला मेरा नाम कैसे जानते हैं? अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप सर्वज्ञाता हैं। आपको तो मेरी समस्या का भी पता ही होगा। दया करके मुझे समाधान दीजिए। अगर तुम मुझे अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी दे दो तो मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे दूंगा। धन्नु ये सुनकर बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी बेटियां ये सब सुन रही थीं और उन्हें पता था कि उनके माता पिता बेटे की चाह में बहुत परेशान हैं। महाराज, मैं आपकी सेवा में आने को तैयार हूँ। नहीं महाराज, रीमा दीदी को माँ बाप की रक्षा के लिए माँ बाप के पास रहना जरूरी है। मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। आप पिताजी को पुत्र का वरदान दीजिए। अपनी बेटियों की बात सुनकर धन्नु को ये समझ में आ गया कि उसकी बेटियां भी बेटों के समान ही उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और उसने बेटा पाने का विचार त्याग दिया। महाराज, आप महान हैं, बहुत दयालु हैं, किंतु मैं पिता हूँ और मैं अपनी बेटियों के बदले बेटे का वरदान नहीं लेना चाहता। मैं अपनी बेटियों के साथ ही खुश हूँ। पर जादूगर सोनकर एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। उसने कहा, तुम्हें बेटा चाहिए या नहीं, किंतु तुम्हें अब अपनी बेटियों का दान करके ही जाना होगा। ठीक है महाराज, मैं आपको सिर्फ अपनी बेटियां ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का दान करता हूँ और ताउम्र आपकी सेवा करूंगा। किंतु मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को ये मेला दिखा सकूं और उसके बाद मैं वापस आकर आपकी झोपड़ी में परिवार के साथ आ जाऊंगा।
यह अकेला और कमजोर व्यक्ति भला कैसे भाग पाएगा और मुझसे कैसे बच पाएगा? उसने धन्नु के परिवार को मेला देखने की इजाजत दे दी। सोनकर की झोपड़ी से बाहर आते ही परिवार ने कुछ दूर जाकर तुरंत जादुई गलीचा निकाला और उस पर बैठकर सीधे परियों के पास पहुंचे और उन्होंने परियों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। परियों से प्रार्थना की, परियों, अगर आप हमें उस जादूगर से बचा पाए तो। परियों ने धन्नु को एक जादुई फल दिया और बोली, जाओ, जादूगर बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। पर ये फल अगर तुमने जादूगर को खिला दिया तो जादूगर अपना पूरा जादू भूल जाएगा और ये भी भूल जाएगा कि वो तुमको जानता है। तुम इस जादुई गलीचे पर बैठकर वापस अपने घर चले जाना और ये गलीचा हमेशा अपने पास रखना। अगले दिन सुबह ही धन्नु जादुई फल अपने हाथों में ले गलीचे पर बैठकर मधुबनी गांव पहुंचा। और सोनकर की झोपड़ी में जाकर बोला, मालिक, मैं आ गया और अपने सबसे अच्छे फल के पेड़ से आपके लिए सबसे मीठा फल लेकर आया हूँ। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और धन्नु से बोला, बहुत अच्छा, लाओ ये मुझे दो, खाकर देखता हूँ कितना मीठा है। उसने फल खा लिया और सुनकर बेहोश हो गया। धन्नु परियों के कहे अनुसार गलीचे पर बैठकर वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा रीमा तो वहीं रह गई। जादूगर होश में आ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकता है। काश धन्नु की बेटी मेरे साथ रहती तो बहुत अच्छा होता। अरे तुम वहां? मुझे तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ देखो ना, मैं तुम्हारे पास भी आ गई, लेकिन फिर भी तुमने मेरे माता पिता को पुत्र होने के लिए आशीर्वाद नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे माता पिता को एक अच्छा सा बेटा पैदा होगा, लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं यहाँ क्या करूँ? मुझे कोई काम नहीं। माँ पिताजी भी चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे साथ में नहीं रख सकता। लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें एक जादूगरनी बनाऊंगा और मेरे बुढ़ापे में तुम ही मेरी देखरेख करोगी, समझी? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया है। अब आप ही मेरे मालिक हैं। रीमा की बात सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और रीमा को लेकर वहाँ से चला गया। रीमा को बहुत ढूंढने के बाद भी वो जब नहीं मिली कुछ दिन बाद धन्नु के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन रीमा के गम में धन्नु और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। सीमा ने अपने भाई दिवाकर को पाल पोस कर बड़ा किया। अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, हमें जादूगर सोनकर को ढूंढकर अपनी बहन को वापस लाना है। लेकिन दीदी, हमें रीमा बहन का पता कैसे चलेगा? इतने सालों से मैंने महर्षि महुआ की रात दिन सेवा की है और उनकी समाधि टूटने पर वो हमें अपनी दिव्य दृष्टि से रीमा का पता बताएंगे। कुछ दिनों बाद महर्षि महुआ कर की तपस्या टूटी और वो सीमा की सेवा से खुश होकर कहते हैं, बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? गुरुजी, मैं सिर्फ अपनी बहन रीमा का पता लगाना चाहती हूँ।
तुम्हारी बहन रीमा तुम सबको भूल चुकी है और जादूगर सोनकर ने उसको एक बहुत बड़ी जादूगरनी बना दिया है। इस समय वो बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन रीमा सारी मानव जाति पर अपने जादू से जुल्म कर रही है। महर्षि, हमारी बहन हमको कैसे पहचानेगी? बच्चों, परी के दिए हुए जादुई गलीचे को देखकर ही उसे सब कुछ वापस याद आ जाएगा। तुम तीनों को मिलकर उस जादूगर को मृत्यु के घाट उतारना होगा, वरना वो मानव जाति को खत्म कर देगा। ऋषि के बताए हुए पते पर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जादूगरनी रीमा का महल जंगल के बीचों बीच हवा में बना हुआ था। उसने सारे पेड़ पौधों को मिट्टी का बना दिया था। जैसे ही सीमा और दिवाकर जंगल में पहुंचे, रीमा को पता चल गया। पिताजी, 2 मानव हमारी जादू नगरी में आए हैं, अभी इनको मजा चखाती हूँ। दिवाकर जैसे ही महल के पास पहुंचता है, रीमा उसे भी मिट्टी का बना देती है। हे भगवान, रीमा को जब तक पता चलेगा कि हम उसकी तलाश में आए हैं, तब तक कहीं देर न हो जाए। मैं महर्षि के कहे अनुसार जादुई गलीचे पर बैठ जाती हूँ, शायद वो मुझे पहचान जाए। सीमा को जादुई गलीचे पर बैठे देख रीमा को सब याद आ जाता है। सीमा, ये तुम हो? मैं तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ रुक गई थी। माँ, पिताजी कैसे हैं? बहन, पिताजी ने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिली। अब हमारा एक भाई है, लेकिन तुम्हारे गम में माँ और पिताजी स्वर्गवासी हो गए। भाई? वो हमारा भाई है, लेकिन जादूगर उसकी बलि देने जा रहा है कल, क्योंकि कल उसका जन्मदिन है और ये आखिरी बलि देते ही वो अमर हो जाएगा। नहीं नहीं, उसे बचा लो बहन, दिवाकर को बचा लो। तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर सुमेरु पर्वत पर चली जाओ, वहाँ एक मोर तुम्हें नाचता हुआ मिलेगा। उसका एक पंख तोड़कर जला देना। ऐसा करते ही जादूगर के जादू से सब मुक्त हो जाएंगे, वो साधारण आदमी बन जाएगा। तब तक मैं भाई की रक्षा करूंगी। सीमा छड़ी लेकर उड़ती हुई पर्वत पर पहुंचती है। उसे नाचता हुआ मोर दिखता है। पिताजी, आज मैं आपको ये शरबत पिलाना चाहती हूँ। पहले बलि चढ़ा के मानव का खून पीऊंगा, फिर शरबत। तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकती पगली। वो तेरा भाई है, तू मुझसे बदला लेना चाहती है। ये देख, तेरी बहन मेरे पास है। तभी अचानक महल की सभी चीजों से जादू उतरने लगता है। जवान जादूगर भी बूढ़ा नजर आने लगता है। मैंने तो आपको मूर्ख बना दिया पिताजी। आप क्या समझते हैं? मुझे पता था कि आप ये जान जाएंगे कि मुझे सब याद आ गया है। आप जिसे मेरी बहन समझकर पकड़कर यहाँ ले आए हैं, वो मेरी जादुई शक्ति है। मेरी बहन ने तो अपना काम कर दिया। ये देखिए, आप अपने असली रूप में आ गए। अब मरने को तैयार हो जाइए। अब आपके अंदर कोई भी जादुई शक्ति बाकी नहीं है। बहन, मेरे होते हुए तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। माता और पिताजी का बदला इस जादूगर से मैं लूंगा। रीमा दिवाकर को गले से लगा लेती है और उसके हाथों में एक जादुई तलवार दे देती है। तभी जादुई गलीचे पर बैठकर सीमा भी वहां आ जाती है और जादुई गलीचा दिवाकर को दे देती है। जादूगर जादू की शक्ति से उड़ने लगता है। दिवाकर, जादुई गलीचे पर बैठकर इस पापी का अंत कर दो। और दिवाकर जादुई गलीचे पर बैठकर उसका पीछा करता है। अब मुझसे नहीं बच पाओगे तुम दुष्ट। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। और अंत में जादुई तलवार से उसका सर काट देता है। जादूगर का अंत होते ही सभी मुक्त हो जाते हैं। रीमा, सीमा अपने भाई दिवाकर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और जादुई गलीचे को हमेशा अपने साथ रखते हैं।